प्यारे बच्चों, क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। इस चैप्टर के बारे में आपने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि टिश्यू क्या होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जैसा कि आपको मैंने पहले भी बता दी है कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू, है ना। तो जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है ना, उस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल्स होती है। सेल्स मिलकर के असेंबल्ड होकर के एक पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करती है ना। तो ये इन पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने वाली जो सेल्स हैं, उन सेल्स को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने एक और बात की थी कि जो 6.1 की प्लांट और एनिमल जो है वो सेम टाइप के टिश्यू से मिलकर के बनते हैं क्या। तो इस पर भी अपन डिस्कस कर चुके हैं और हमने देखा कि भाई एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के होते हैं, है ना। इसके बारे में भी अपने पिछले वाले लेसन के अंदर, मतलब पिछली क्लास के अंदर बात कर ली थी। आज हम बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, है ना। इसमें हमने एक बात और पहले भी पढ़ ली है कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है वहीं पर, है ना, प्लांट में ग्रोथ जो है वो शो होती है। यानी कि जो टिश्यू होते हैं उनमें 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट तो हमने पढ़ा था कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, है ना। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं, जैसे कि प्लांट की जो टिप्स होती है, जो ब्रांचेज की टिप्स होती है वहाँ पर, तो वहीं पर आप उसमें ग्रोथ शो होती है, ग्रोथ उसमें देख सकते हो आप। तो ये बात अपन ने पहले कर ली थी और उनको अपन मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं ना। परमानेंट टिश्यू जो है उसमें आपको ग्रोथ जो है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी जो है उनमें नहीं होती है ना। तो इसको हम परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। और आज अपन पढ़ते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू कौन कौन से होते हैं वो उसमें, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है देखते हैं अपन क्या होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें फिगर 6.1 दे रखी है। इस फिगर 6.1 में आप देखेंगे एक ओनियन लिया है और उसको इसमें जार फर्स्ट और जार 2, है ना, इनके अंदर उनको रखा है ना। देखा जैसा कि एक्टिविटी 6.1 में भी दे रखा है कि टेक 2 ग्लास जार एंड फिल देम विद वाटर। ओके, नाउ टेक 2 ऑनियन बल्ब्स एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार एज शोन इन फिगर 6.1। ठीक है, तो ऐसा इसमें दे रखा है। इस तरीके से हम उनको 2 ऑनियन लेकर के उसको इस तरीके से रखेंगे कि उनकी रूट जो है वो डाउन रहे, और जैसा कि इस फिगर के अंदर शो कर रखा है। और observe the growth of root in both the bulb for a few days. Measure the length of root on day 1, day 2 and day 3, है ना। 2-3 दिन तक आप उसकी जो रूट है जिसके अंदर जो ग्रोथ होती है उसको आपको मेज़र करना है ना, ऑब्जर्व करना है। ऑन डे 4 कट द रूट टिप ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 सेंटीमीटर, है ना। आपको चौथे दिन क्या करना है, 4th डे को, कि जो ओनियन की जो बल्ब है उसमें जो रूट जो ग्रोथ हुई है उसमें से ये रूट का कोई एक मतलब एक रूट ले करके उसको 1 सेंटीमीटर के लगभग ऊपर से उसको कट करना है। ओके, और आफ्टर दिस ऑब्जर्व ऑन फॉर दे कट द रूट टिप ऑफ द ऑनियन। ठीक है, सॉरी, चौथे दिन आपको क्या करना है कि ये जो जार 2 है उसमें से जो रूट्स हैं, है ना, उनको आपको 1 सेंटीमीटर ऊपर से कट कर देना है। ठीक है, आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट इन बोथ द जार एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more डे एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल लाइक द टेबल बिलो, है ना। इस जो ये टेबल दे रखी है इस टेबल के अंदर आपको उसके बाद उसको ऑब्जर्वेशन दोनों जो जार हैं उनकी करते रहना है कि एक को आपने कट कर दी है और दूसरी को आपने कट नहीं की है, तो किसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, ये आपको आफ्टर 4th डे नेक्स्ट 5 डे के लिए ये ऑब्जर्वेशन आपको और करनी है। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वेशन से आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकोगे। विच ऑफ द
टू ऑनियन हैज़ लॉन्ग रूट एंड वाई, है ना, इन दोनों में से किस ऑनियन की रूट जो है वो लंबी होगी? जैसा कि आप आंसर दे ही सकोगे, जिसको आपने कट कर दी उसकी रूट कैसी होगी, और जो जिसको कट नहीं किया उसकी रूट लॉन्ग होगी, है ना। डू द रूट कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, क्या उसकी टिप्स को आपने काट दी है तो उसके बाद में भी, है ना, कंटिन्यू उसमें ग्रोइंग शो हो, मतलब ग्रोथ शो होगी कि नहीं होगी, इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना है। वाई वुड द टिप स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, है ना। तो जार 2 है उसमें आप देखोगे कि जैसे आपने उसकी जो टॉप है रूट की जो टिप्स है उनको आपने कट कर दिया है तो उसमें ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ओके, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन, ये बात ध्यान रखने की है कि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है वो उस प्लांट की स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही होती है, एक पर्टिकुलर एरिया है वहीं पर, है ना, जो ग्रोथ है वो होती है। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यूज, है ना, आल्सो नोन एज मेरिस्मेटिक टिश्यूज, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर ये मेरिस्मेटिक या डिवाइडिंग टिश्यूज जो है वहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए, है ना। तो ये जो डिवाइडिंग टिश्यू जिनको अपन मेरिस्मेटिक टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं, इज लोकेटेड ओनली एट दीज पॉइंट्स, है ना, ये जो है उसी पॉइंट पर लोकेट होते हैं या पाए जाते हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में ही जो है आपको ग्रोथ शो होगी। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी, है ना। तो इस आधार पर हम इस मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, दूसरा है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, और थर्ड है वो है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर इन रूट्स, है ना, या प्लांट्स। ओके, तो दीज आर 3 टाइप। फर्स्ट इज एपिकल, जैसा कि आप फिगर 6.2 में भी देख सकते हो कि कहाँ पर होते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। फिर इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं, और लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ कहाँ पर होते हैं, इसको भी आप इसमें देख सकते हो। ओके, तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर initially like those of meristem, you know, itself, but as they grow and mature their characteristics slowly change and they become differentiated as कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, है ना। तो आप देखेंगे ये मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करने के बाद जैसे जैसे ग्रेजुअली टाइम जो है पास होता रहता है, उसके बाद वो उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें चेंजेज आते चले जाते हैं, और ये दूसरे जो टिश्यूज़ होते हैं उनके कंपोनेंट जैसे हो जाते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, है ना। तो उन दूसरे टिश्यू की तरह रह जाता है। इसका मतलब है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनका जो फॉर्म है वो ले लेते हैं। ओके, एपिकल मेरिस्मेटिक इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट, है ना। तो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ मिलते हैं आप देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में भी इस फिगर में बता रखा है कि जो टॉप होता है, अब ये टॉप भले ही रूट का हो भले ही शूट का हो, है ना, तो स्टेम का या रूट का जो टॉप होता है वो वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है मिलते हैं। एंड इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, और इनका वर्क क्या है कि ये जो रूट और स्टेम होती है उनकी जो लेंथ है उसको इंक्रीज करने का काम ये करते हैं। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्मेटिक, या जिसको अपन कैम्बियम के नाम से भी पुकारते हैं, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू को अपन कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कैम्बियम जो है या लेटरल जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ है उनकी हेल्प से जो उसकी जो ग्रिथ है वो बढ़ती है। ग्रिथ का अर्थ होता है मोटाई, है ना, किसी भी स्टेम की मोटाई बढ़ती है या मतलब चौड़ाई जो है उसकी बढ़ती चली जाती है, तो इसका रीज़न है वो है लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू इसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, भले ही वो रूट हो भले ही वो स्टेम हो। ओके, फिर आता है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये जो है इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज सीन इन सम प्लांट्स, है ना, इज लोकेटेड नियर द नोड, यानी ये इंटरकैलरी जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं जहाँ पर नोड होती है,
है ना, वहाँ पर ये मिलते हैं। नोड का अर्थ होता है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे शुगर केन के अंदर जो बीच में एक राउंड राउंड होता है ना, जहाँ पर उसका छोटा सा सीड होता है ना, तो वो जो पार्ट होता है उसको अपन नोड बोलते हैं। तो उस नोड पर है ना ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यूज जो है वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर वेरी एक्टिव, है ना। इसकी जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, भले वो इंटरकैलरी हो, एपिकल हो या थर्ड जो है लेटरल हो, इनकी जो सेल्स होती है बहुत ही एक्टिव होती है। दे हैव डेंस, है ना, साइटोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही डेंस होता है। ओके, डेंस का अर्थ होता है घना, है ना, बहुत ही थिक टाइप का होता है। थिन सेलुलोज वॉल एंड थिन लिखा है, देखें कि थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इसके अंदर जो क्या बोलते हैं इसको, साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत ही डेंस होता है, और इसकी जो वॉल जो होती है इन सेल्स की, सेलुलोज वाली की जो वॉल होती है और न्यूक्लियाई जो होती है ना, वो बहुत ही सेलुलोज की वॉल बहुत ही थिन होती है और प्रोमिनेंट इनका न्यूक्लियाई होता है। ओके, दे लेक वैक्यूल्स, है ना, इनके अंदर वैक्यूल्स बहुत कम होते हैं, है ना। सेल्स के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैक्यूल्स हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं, या उनमें लैक यानी कमी पाई जाती है, या तो होते ही नहीं है और होते हैं तो बहुत ही छोटे होते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, यहाँ पर वैक्यूल्स की कमी क्यों होती है, तो इसका रीज़न, यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इन द चैप्टर ऑन सेल्स, है ना। इसके वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है, आप चैप्टर जो अपन ने सेल्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें आप देख सकते हैं कि वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है, और वो फंक्शन यहाँ परफॉर्म होता नहीं है, इसलिए इसमें सेल्स में इन मेरिस्मेटिक्स जो सेल्स होती है टिश्यूज़ की, उनमें ये नहीं होते हैं, वैक्यूल्स नहीं होते हैं। ओके, फिर आता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हम जानते हैं प्लांट के अंदर 2 टाइप के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट इज़ मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू 3 तरीके के होते हैं, है ना, वो आपको मैंने पढ़ा दी, और उनकी सेल्स की क्या मतलब करेक्टरिस्टिक्स है वो भी अपन ने देखी कि साइटोप्लाज्म होता है, डेंस होता है, सेल्यूलोज की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, और इसके अलावा वैक्यूल्स जो होते हैं उनकी इसमें लैक या कमी होती है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। अब आता है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर 6.22 की बात कर रहे हैं अपन। तो व्हाट हैपन टू द सेल्स फॉर्म बाय मेरिस्मेटिक टिश्यू, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है वो जो है कुछ अदर सेल्स या अदर टिश्यूज़ का फॉर्म अचीव कर लेते हैं, है ना। तो दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। धीरे धीरे क्या होता है कि अब इन मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के अंदर जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है ना, और ये इनके अंदर कोई स्पेसिफिक काम करने लग जाते हैं ये। एज अ रिज़ल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब है कि वो ही मेरिस्मेटिक टिश्यू फिर परमानेंट टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन, है ना। ये जो प्रोसेस है कि परमानेंट टिश्यू का फॉर्म ले लेना या परमानेंट टिश्यू की शेप और साइज ले लेना, इस फंक्शन को या उनका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लग जाना, तो इस प्रोसेस को अपन डिफ्रेंशिएशन के नाम से जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो डिफ्रेंशिएशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, है ना, और इसी डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से बहुत सारे परमानेंट टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है। अब यहाँ पर फिगर 6.3 दे रखा है, एक कोई प्लांट है उसकी ट्रांसफर सेक्शन, है ना, सेक्शन काट रखी है जैसे स्टेम की, है ना। इसको स्टेम को इस तरीके से काटा है जैसे अपन ये जो कैरेट होती है, कैरेट के किस तरीके से राउंड राउंड करते हैं ना, स्लाइस काटते हैं ना, तो उस स्लाइस की टाइप से एक पतली सी बहुत ही थिन सी स्लाइस काट रखी है, और उस स्लाइस के अंदर कौन कौन से पार्ट जो है ना,
अब ये स्लाइस आप देख सकते हो इतनी थिन है, इतनी पतली है कि जैसे अपने प्याज के जो ऑनियन पील से जो अपने वो झिल्ली निकाली थी ना हल्की सी, तो वैसी एक ब्लेड की हेल्प से निकालना है। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ऐसा ये प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा, है ना। तो वहाँ पर उसकी स्लाइस में अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर एपिडर्मिस दिखाई देगी, है ना, कोलेन काइमा दिखाई देगा, पेरेन काइमा दिखाई देगा, उसके बाद फ्लोएम, जाइलम और वेस्कुलर बंडल्स जो है आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। ये 6.3 फिगर है। ये इसको एक छोटा सा पार्ट वापस इधर बता रखा है जिसमें आप देखेंगे क्यूटिकल है। क्यूटिकल के बाद में यही वही पार्ट है, उसी को है ना एक छोटा सा बंडल शीथ जो है यहाँ पर दिखा रखा है। एक छोटा सा ये जो इतने सारे आपको राउंड राउंड दिख रहे हैं ना, उसमें किसी एक पार्ट को यहाँ पर मैग्नीफाई करके इसको शो कर रखा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके अंदर क्यूटिकल दे रखा है, एपिडर्मिस है, कोलेन काइमा है, पेरेन काइमा है, फ्लोएम है, जाइलम और वेस्कुलर बंडल्स जो है वो भी इसमें आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी 6.2 दे रखी है। टेक ए प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइस और सेक्शन, है ना। आप जब भी स्कूल आओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा एक स्लाइस काट करके मैं बताऊंगा। पिछले वाली क्लासेस में भी मैंने बच्चों को इसको ऑब्जर्व करवाया था। तो एक स्लाइस का सेक्शन करके हम इसमें देखें। नाउ स्टेन द स्लाइस विथ सेफ्रेनिन। इस स्लाइस को आपको सेफ्रेनिन से स्टेन करना है, यानी एक ड्रॉप सेफ्रेनिन लेकर के उसको उसमें डाल करके वापस पानी से उसको वाटर से उसको है ना वॉश कर देना है। और प्लेस वन, है ना, नेटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। उसको स्लाइड पर रख करके उस पर ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डालना है और उसको कवर स्लिप की हेल्प से कवर करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे या अंडर द माइक्रोस्कोप उसको ऑब्जर्व करना है ना। ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स एंड देयर अरेंजमेंट। ओके, तो कंपेयर इट विथ फिगर 6.3 नाउ। तो आप देखोगे जब आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये 6.3 में जो ये दे रखे हैं, है ना, दोनों टाइप के फिगर, तो ये फर्स्ट फिगर जो है आपको उसके अंदर ऑब्जर्व होगा। तो आप इसको अपनी बुक से भी कंपेयर कर सकते हो। बुक में जो फिगर दे रखा है उससे कंपेयर करना है कि वास्तव में ऐसा रियली में ऐसा दिखता है या ऑब्जर्व होता है या नहीं होता है। ओके, आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। तो आप देखेंगे कि क्या इसमें आपको सभी सेल्स जो है वो स्ट्रक्चर में एक जैसी दिख रही है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन। तो आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है आपको इसमें ऑब्जर्व होगी। ओके, कैन वी थिंक ऑफ रीज़न वाई देयर वुड बी सो मैनी टाइप ऑफ सेल्स। अब आप देखोगे कि आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सेल्स है वो ऑब्जर्व होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स जो है वो आपको ऑब्जर्व क्यों होती है, या यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर होने का क्या रीज़न हो सकता है कि इनका क्या अलग अलग फंक्शन है, ये अलग अलग टाइप की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स ऐसी यहाँ पर क्यों हैं। वी कैन आल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स, है ना। ऐसे कि ऐसे अपन स्टेम में काट इसको कट करके देखा है, तो सेम ट्रांसफर सेक्शन अपन रूट का भी कट करके देख सकते हैं। क्या स्टेम में जो सेल्स होती है उसमें कुछ चेंजेज है और रूट की जो सेल्स है उसमें कोई चेंजेज है कि नहीं है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट। और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के स्टेम और रूट को भी आप इसमें कट करके ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये ऑब्जर्व होगा। ओके, तो आज के लेसन में यही है। कल अपन पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, थैंक यू।